दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी को देश के साथ ही मध्य प्रदेश से भी शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण की तैयारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी की सुबह 9 बजे से होगी। पहला टीका किसी सफाई कर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर एमवाई अस्पताल को प्रदेश का आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित करने की मांग की है। मंत्री सिलावट ने कहा कि 1956 में एमवाई अस्पताल बना था। ऑपरेशन थिएटर पुराने हो गए हैं, उन्हें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाने की जरूरत है। साथ ही 200 बिस्तरों का नवीन ट्रामा और इमरजेंसी सेंटर की मांग भी अधूरी। छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा जिला अस्पताल में कई मेडिकल सुविधाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 2 यूनिट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 10 बिस्तर का इमरजेंसी ट्रामा सेंटर, 10 बिस्तरों का आधुनिक आईसीयू शामिल है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों के आंदोलन का 51वां दिन है। अभी तक किसान और केंद्र सरकार के बीच 9 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसान अब 26 जनवरी को बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। किसान 26 जनवरी को लाल किले से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता होने वाली है। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी टीका लगवाने वाले कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। देश में शुरू होने वाली इस पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर दिल्ली के निर्माण भवन में बने स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम से नजर रहेगी। 16 जनवरी यानी कल से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 सेशन साइट्स लॉन्चिंग से जुड़ेंगे। हर सेशन में 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आज भारतीय सेना दिवस है। सेना के जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और कुर्बानी की याद में इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत में 73वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना दिवस के अवसर पर पूरे देश में थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद किया जाता है। राम मंदिर निर्माण के लिए आज से धन संचय निधि अभियान शुरू होगा। आज राम मंदिर ट्रस्ट समिति के सदस्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और मंदिर निर्माण के लिए सहयोग मांगेंगे। बता दें कि 2024 तक राम मंदिर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी आज इस अभियान की शुरुआत होगी। पूर्व सीएम कमलनाथ 5 दिवसीय प्रवास पर आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और बर्रा में पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिवंश सिंह की धर्मपत्नी के निधन पर परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके बाद चौरई में कृषि कानून के विरोध में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ सांसद नकुल नाथ भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज होशंगाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद राजधानी भोपाल लौट आएंगे। इसके बाद करीब 1 बजे सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गरियाबंद में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कलेक्टर सभा कक्ष में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की और कई मामलों का उन्होंने निपटारा भी किया। इस दौरान कलेक्टर, एसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे। भिलाई फुटबॉल प्रीमियर लीग में शामिल होने इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी और बीजेपी नेता कल्याण चौबे भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें बधाई दी और फुटबॉल लीग की तारीफ भी की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में करीब 4 दशक बाद नगर कांग्रेस कमेटी को निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन के अधिकार दिए हैं। अरसे बाद मजबूत हुई नगर कांग्रेस कमेटियां भी अब अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं। जबलपुर में नगर कांग्रेस कमेटी ने बड़े नेताओं को 2 टूक कह दिया है कि वो अपने पसंदीदा कार्यकर्ताओं को पार्षद के टिकट देने का दबाव न बनाएं। 1 दिवसीय दौरे पर मंत्री अमरजीत भगत बलरामपुर के राजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित अग्रवाल समाज के सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहे। इस मौके पर 2000 बुजुर्गों को कंबल का वितरण किया गया।
इंदौर में ड्रग शराब के बाद अब मिलावटी दवा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आईजी हरिनारायण चारी मिश्र भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ये याचिका भगत राम कश्यप ने दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर बिना डिग्री के नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स का संचालन कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। धर्म गुरुओं के साथ हुई सीएम शिवराज सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी भी शामिल हुए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोरोना वैक्सीनेशन में प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि इस वैक्सीन के जरिए ही कोरोना को हराया जा सकता है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के क्षत्रप और पूर्व मंत्री अपने अपने क्षेत्र में किसानों को आंदोलित करने में जुटे हैं। मालवा निमाड़ अंचल में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ट्रैक्टर रैलियां और किसान सम्मेलन कर रहे हैं, तो महेश्वर में पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। विंध्य क्षेत्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आंदोलन का जिम्मा संभाला है। अंबिकापुर के सीतापुर नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद ने तहसीलदार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिसको लेकर आज विधायक निवास के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को सम्मान करने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का जिम्मा सीतापुर एसडीएम को सौंपा है। राजनांदगांव शहर के गंज चौक के पास फेंके गए कचरे को खाने से 2 दिनों के भीतर 14 गायों की मौत हो चुकी है, जिससे स्थानीय रहवासियों ने नगर निगम के खिलाफ आक्रोश जताते हुए चक्का जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि कृषि केंद्रों और आसपास क्षेत्र का कचरा लाकर यहां एकत्रित किया जाता है, लेकिन कचरे को 2 से 3 दिन के बाद उठाया जाता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच ने इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय अग्रवाल ने इसके लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अब मामले को किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें कि तत्कालीन प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा पर पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी ने मानहानि का केस दायर किया था। डीजीपी डीएम अवस्थी की अध्यक्षता में खेल के आधार पर क्रम से पूर्व पदोन्नति के लिए समिति की बैठक हुई। बैठक में इकाइयों से प्राप्त खिलाड़ियों के 95 आवेदनों पर चर्चा की गई और खिलाड़ियों से समिति के सदस्यों ने एक-एक कर चर्चा की और उनकी खेल उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी आवेदनों पर नियमों के अनुसार क्रम से पूर्व पदोन्नति दी जाएगी। बलरामपुर के रामानुजगंज में राजस्व विभाग की टीम ने लक्ष्मी राइस मिल पर छापामार कार्रवाई की। जांच टीम ने राइस मिल में 1414 क्विंटल चावल, 800 क्विंटल धान, 100 क्विंटल कनकी और 2500 बारदाना जब्त किया है। यहां बिना स्टॉक पंजीयन के ही चावल, धान, कनकी और बारदाना का भंडारण किया गया था। जांच एसडीएम के नेतृत्व में की गई। सिंगरौली में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। कटनी के कैलवारा खुर्द की महिला सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच माधुरी पाठक और उनके पति ने पंचायत में लाखों का घोटाला किया है। ग्राम में जो सड़कें बनाई गई हैं वो भी 1 माह में उखड़ने लगी हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। देवास में हत्या के आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर परिजनों ने कलेक्टर का घेराव किया और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें गुंडा अभियान के तहत आरोपी के घर तोड़ने और रेस्टोरेंट को बंद करवाने की मांग की। बता दें कि 11 जनवरी को आरोपी अतुल ठाकुर ने योगेश की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बचेली के मुंड्रा कैंप इलाके में पुराने विवाद को लेकर एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और पंचनामा बनाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश की जा रही है। सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र में एक गुमशुदा महिला की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली है। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला अंधला की रहने वाली थी, जो 4 दिन पहले घर से लापता हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बचेली में दिन दहाड़े युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुराने विवाद को लेकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था, लेकिन मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने गीदम थाना क्षेत्र से उसे धर दबोचा, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की तैयारी।
हटा के मड़ियादों में नाबालिग भाई बहनों से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने मारपीट करने वाले होमगार्ड सैनिक को लाइन अटैच कर दिया। जिन नाबालिगों के साथ मारपीट करने का आरोप है वो वहां किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं। इंदौर में एक युवती के साथ पूर्व मंगेतर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली युवती की सगाई कुछ महीने पहले आरोपी नरेंद्र पवार से हुई थी, लेकिन किसी कारण टूट गई, जिसके बाद से ही आरोपी उसको परेशान करने लगा था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब आबकारी विभाग की टीम एक्शन में है। भोपाल में शराब फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने लाखों रुपए की अवैध शराब नष्ट की है। जिले के कई गांवों में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। करीब 10 गांवों में आबकारी और पुलिस टीम ने दबिश दी। बता दें, मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। इंदौर से फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात सामने आई। पिस्टल लेकर खिलौने की दुकान में घुसे बदमाशों ने खिलौने लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। पूरी घटना को एक युवक ने छिपकर अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बदमाश नशे में धुत थे। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। सरगुजा की गांधीनगर पुलिस ने एक कार से 86 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है, साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद नाकाबंदी कर कार की तलाशी ली गई, जिसमें शराब की कई पेटियां मिली। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। जहरीले शराब से मौतों के मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी मुरैना पहुंची और गांव में जाकर लोगों से बातचीत की। वहीं पीड़ितों से और उनके परिजनों से भी मुलाकात कर अधिकारियों ने इस पूरी घटना का जायजा लिया। प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने बताया, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शराब माफिया का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और सारा सामान कहां से लाया गया था। ग्वालियर जिला न्यायालय ने नकली नोट खपाने के मामले में 3 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। आरोपियों में 2 भिंड के रहने वाले हैं, जबकि एक ग्वालियर का है। इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया था, जिनमें पश्चिम बंगाल के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। मामला 13 जुलाई 2015 का है। रीवा में जिला पंचायत सीईओ ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल 4 पंचायत सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए। वहीं 2 रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 15 ग्राम पंचायतों में लगभग 150 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भी भेजा गया, जबकि संबंधित पंचायतों के सरपंच और अन्य लोगों से जवाब मांगा गया। जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के शीतला माई इलाके में स्थित सुरेश बेकरी पर छापामार कार्रवाई की। यहाँ पाइनएप्पल केक में केमिकल से बना सिंथेटिक जूस का उपयोग किया जा रहा था। साथ ही यहाँ टीम को कई अनियमितताएं भी मिली। टीम ने सैंपल लेते हुए बेकरी संचालक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से एक फर्जी शादी गिरोह को लिया गया है, जिसके अंतर्गत इस गिरोह ने अब तक 2 लाख से लेकर बड़ी संख्या में फर्जी शादियां करवाई हैं, जिनकी दुल्हन शादी के कुछ दिन के भीतर पैसे और जेवर लूट कर फरार हो जाती है। पुलिस ने इस गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस को इनसे फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। डिंडौरी के कुटरई गांव के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया और उसमें आग लग गई। इस घटना में 2 लोगों की जलने से घटनास्थल में ही मौत हो गई, जबकि एक को गांव वालों की मदद से बचा लिया गया है, जिसको इलाज के लिए शहपुरम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राशि इकट्ठा करने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद के सुधांशु पटनायक धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि धमतरी जिले से 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जिले में 10,000 कार्यकर्ता तैयार किए गए। धार में मकर संक्रांति के पर्व पर जिला मुख्यालय स्थित उदय रंजन क्लब ग्राउंड पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कोविड जागरूकता और स्वच्छता के संदेश दिए गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान धार यातायात थाने में पदस्थ इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह भाटी भी अपने हुनर को दबा नहीं पाए और गीत गाने मंच पर पहुंच गए। सूरजपुर के सिलफिली में एक कौवा मृत मिला है, जिससे आसपास के लोग घबरा गए हैं। जिस जगह पर कौवों को मृत पाया गया उस जगह पर एक शासकीय इकाई है, जिससे वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। हैरानी की बात यह है कि सूचना देने के कई घंटों बाद भी कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। सांसद बघेल ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की भी अपील की।
सेना दिवस पर सैन्य प्रमुखों ने मां भारती की सेवा में बलिदान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना दिवस पर पीएम मोदी ने सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना दिवस पर भारत के सैनिकों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा, सेना दिवस पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को शुभकामनाएं। हम उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। आज भारतीय सेना दिवस है। सेना के जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और कुर्बानी की याद में इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत में 73वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। राम मंदिर निर्माण के लिए आज से धन संचय निधि अभियान शुरू होगा। आज राम मंदिर ट्रस्ट समिति के सदस्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और मंदिर निर्माण के लिए सहयोग मांगेंगे। बता दें कि 2024 तक राम मंदिर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी आज इस अभियान की शुरुआत होगी। दिल्ली में नया संसद भवन बनाने का काम आज से शुरू किया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स ने इस काम के लिए मशीनें और मटेरियल जुटाना शुरू कर दिया है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य 2022 में पूरा हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप किए जाने के तहत यहां नया त्रिकोणीय संसद भवन, पीएम आवास, पीएमओ के साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक कॉरिडोर को नए सिरे से संवारा जाएगा। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता होने वाली है। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों के आंदोलन का 51वां दिन है। अभी तक किसान और केंद्र सरकार के बीच 9 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसान अब 26 जनवरी को बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। किसान 26 जनवरी को लाल किले से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। देश में कोरोना वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी टीका लगवाने वाले कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके उनकी हौसला अफजाई करेंगे। देश में शुरू होने वाली इस पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर दिल्ली के निर्माण भवन में बने स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। 16 जनवरी यानी कल से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 सेशन साइट्स लॉन्चिंग से जुड़ेंगे। हर सेशन में 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि नई पॉलिसी भारत के लोगों को मिले निजता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का मतलब ये है कि लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर हमेशा नजर रखी जाएगी। इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज होशंगाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद राजधानी भोपाल लौट आएंगे। इसके बाद करीब 1 बजे सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ 5 दिवसीय प्रवास पर आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और बर्रा में पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरवंश सिंह की धर्मपत्नी के निधन पर परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके बाद चौरई में कृषि कानून के विरोध में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहेंगे। आज बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। आज से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान की शुरुआत होगी। वहीं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट को लेकर आज सभी मंत्रियों की मीटिंग लेने वाले हैं। सीएम विभागवार मंत्रियों से कार्य को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। ये चर्चा का दौर 21 जनवरी तक चलने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी को देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण की तैयारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी की सुबह 9 बजे से होगी। पहला टीका किसी सफाई कर्मचारी को लगाने की कोशिश है। भिलाई फुटबॉल प्रीमियर लीग में शामिल होने इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी और बीजेपी नेता कल्याण चौबे भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें बधाई दी और फुटबॉल लीग की तारीफ भी की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में करीब 4 दशक बाद नगर कांग्रेस कमेटियों को निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन के अधिकार दिए हैं। अरसे बाद मजबूत हुई नगर कांग्रेस कमेटियां भी अब अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं। जबलपुर में नगर कांग्रेस कमेटी ने बड़े नेताओं को 2 टूक कह दिया है कि वो अपने पसंदीदा कार्यकर्ताओं को पार्षद का टिकट देने का दबाव न बनाएं। गरियाबंद में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कलेक्टर सभा कक्ष में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की और कई मामलों का उन्होंने निपटारा भी किया। इस दौरान कलेक्टर, एसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे। सिंगरौली में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। इंदौर में ड्रग्स शराब के बाद अब मिलावटी दवा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आईजी हरिनारायण चार्य मिश्र भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ये याचिका भगत राम कश्यप ने दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री के नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स का संचालन कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। धर्मगुरुओं के साथ हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी भी शामिल हुए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वैक्सीनेशन में प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि इस वैक्सीन के जरिए ही कोरोना को हराया जा सकता है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 17 और पूर्व मंत्री अपने अपने क्षेत्र में किसानों को आंदोलित करने में जुटे हैं। मालवा निमाड़ अंचल में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ट्रैक्टर रैलियां और किसान सम्मेलन कर रहे हैं, तो महेश्वर में पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। विंध्य क्षेत्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आंदोलन का जिम्मा संभाला। अंबिकापुर की सीतापुर नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद ने तहसीलदार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिसको लेकर विधायक निवास के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को सम्मान करने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का जिम्मा सीतापुर एसडीएम को सौंपा। राजनांदगांव शहर के गंज चौक के पास फेंके गए कचरे को खाने से 2 दिनों के भीतर 14 गायों की मौत हो चुकी है, जिससे स्थानीय रहवासियों ने नगर निगम के खिलाफ आक्रोश जताते हुए चक्का जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि कृषि केंद्रों और आसपास क्षेत्र का कचरा लाकर यहां एकत्रित किया जाता है, लेकिन कचरे को 2 से 3 दिन के बाद उठाया जाता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच ने इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय अग्रवाल ने इसके लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अब मामले को किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें कि तत्कालीन प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा पर पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी ने मानहानि का केस दायर किया था। डीजीपी डीएम अवस्थी की अध्यक्षता में एक खेल के आधार पर क्रम से पूर्व पदोन्नति के लिए समिति की बैठक हुई। बैठक में इकाइयों से प्राप्त खिलाड़ियों के 95 आवेदनों पर चर्चा की गई और खिलाड़ियों से समिति के सदस्यों ने एक-एक कर चर्चा की और उनकी खेल उपलब्धियों के बारे में जानकारी ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी आवेदनों पर नियमों के अनुसार क्रम से पूर्व पदोन्नति दी जाएगी। बलरामपुर के रामानुजगंज में राजस्व विभाग की टीम ने लक्ष्मी राइस मिल पर छापामार कार्रवाई की। जांच टीम ने राइस मिल में 1414 क्विंटल चावल, 800 क्विंटल धान, 100 क्विंटल कनकी और 2500 बारदाना जब्त किया है। यहां बिना स्टॉक पंजीयन के ही चावल, धान, कनकी और बारदाने का भंडारण किया गया था। जांच एसडीएम के नेतृत्व में की गई।
दतिया जिला आबकारी अधिकारी ने इंदरगढ़ के कामद रोड स्थित कंजर डेरा और उनाव झांसी रोड पर कार्रवाई की, जहां से करीब 125 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 8000 लीटर गुड़ लहान नष्ट किया गया। आबकारी टीम की खबर सुनकर आरोपी फरार हो गए। जिले में बीते 5 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा कार्रवाइयां की गई। कटनी के कैलवारा खुर्द की महिला सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच माधुरी पाठक और उनके पति ने पंचायत में लाखों का घोटाला किया है। ग्राम में जो सड़कें बनाई गई हैं वो भी 1 माह में उखड़ने लगी हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कृषि कानूनों के विरोध में रायपुर स्थित राज्य भवन से लेकर राजभवन तक कांग्रेस नेता पैदल मार्च निकालेंगे और कृषि कानूनों को वापस देने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों की मदद के लिए आज से एनएसयूआई का अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत एनएसयूआई कार्यकर्ता दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के लिए 1 रुपए और 1 पैली अनाज जुटाने जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू का कहर दंतेवाड़ा तक पहुंच गया है। जिले के कुपेर गांव में कल से अब तक 12 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। पशु विभाग की टीम सैंपल कलेक्टर ने कुपेर गांव पहुंची। हालांकि बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी नहीं है। राजगढ़ में 2 बाइक की भिड़ंत से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने तोड़फोड़ कर दी। युवक की मौत के बाद परिजन हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं होने पर नाराज हो गए और जमकर तोड़फोड़ की। घटना तलेन थाना क्षेत्र की। जहरीली शराब से मौतों के मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी मुरैना पहुंची और गांव में जाकर लोगों से बातचीत की। वहीं पीड़ितों से और उनके परिजनों से भी मुलाकात कर अधिकारियों ने इस पूरी घटना का जायजा लिया। प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने बताया कि ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शराब माफिया का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और सारा सामान कहां से लाया गया था। देवास में हत्या के आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर परिजन ने कलेक्टर का घेराव किया और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें गुंडा अभियान के तहत आरोपी के घर तोड़ने और रेस्टोरेंट को बंद करवाने की भी मांग की। बता दें कि 11 जनवरी को आरोपी अतुल ठाकुर ने योगेश की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बचेली के मुंड्रा कैंप इलाके में पुराने विवाद को लेकर एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और पंचनामा बनाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश की जा रही है। सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र में एक गुमशुदा महिला की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली है। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला अंधला की रहने वाली थी, जो 4 दिन पहले घर से लापता हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बचेली में दिन दहाड़े युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुराने विवाद को लेकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था, लेकिन मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने गीदम थाना क्षेत्र से उसे धर दबोचा, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की तैयारी है। सूरजपुर के सिलफिली में एक कौवा मृत मिला है, जिससे आसपास के लोग घबरा गए हैं। जिस जगह पर कौवा मृत पाया गया उस जगह पर एक शासकीय इकाई है, जिससे वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि सूचना देने के कई घंटों बाद भी कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। इंदौर में एक युवती के साथ पूर्व मंगेतर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली युवती की सगाई कुछ महीने पहले आरोपी नरेंद्र पवार से हुई थी, लेकिन किसी कारण टूट गई, जिसके बाद से ही आरोपी उसको परेशान करने लगा था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हटा के बड़ियादों में नाबालिग भाई बहनों से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने मारपीट करने वाले होमगार्ड सैनिक को लाइन अटैच कर दिया। जिन नाबालिगों के साथ मारपीट करने का आरोप है वो वहां किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब आबकारी विभाग की टीम एक्शन में है। भोपाल में शराब फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने लाखों रुपए की अवैध शराब नष्ट की है। जिले के कई गांवों में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। करीब 10 गांवों में आबकारी और पुलिस टीम ने दबिश दी। बताते मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई। इंदौर से फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात सामने आई है। पिस्टल लेकर खिलौने की दुकान में घुसे बदमाशों ने खिलौने लेकर फरार हो गए। पूरी घटना को एक युवक ने छिपकर अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बदमाश नशे में धुत थे। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के शीतलामाई इलाके में स्थित सुरेश बेकरी पर छापामार कार्रवाई की। यहां
पाइनएप्पल केक में केमिकल से बना सिंथेटिक जूस का उपयोग किया जा रहा था। साथ ही यहां टीम को कई अनियमितताएं भी मिली। टीम ने सैंपल लेते हुए बेकरी संचालक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सरगुजा की गांधीनगर पुलिस ने एक कार से 86 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी जिसके बाद नाकेबंदी कर कार की तलाशी ली गई, जिसमें शराब की कई पेटियां मिली। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। ग्वालियर जिला न्यायालय ने नकली नोट खपाने के मामले में 3 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। आरोपियों में 2 भिंड के रहने वाले हैं, जबकि 1 ग्वालियर का है। इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया था, जिनमें पश्चिम बंगाल के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। मामला 13 जुलाई 2015 का है। रीवा में जिला पंचायत सीईओ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल 4 पंचायत सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए। वहीं 2 रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई। इसके अलावा 15 ग्राम पंचायतों में लगभग 150 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भी भेजा गया है, जबकि संबंधित पंचायतों के सरपंच और अन्य लोगों से जवाब मांगा गया। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से एक फर्जी शादी गिरोह को लिया गया है, जिसके अंतर्गत इस गिरोह ने अब तक 2 लाख से लेकर बड़ी संख्या में फर्जी शादियां करवाई हैं, जिनकी दुल्हन शादी के कुछ दिन के भीतर पैसे और जेवर लूटकर फरार हो जाती है। पुलिस ने इस गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस को इनसे फर्जी आधार कार्ड भी मिले। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राशि इकट्ठा करने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद के सुधांशु पटनायक धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि धमतरी जिले से 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जिले में 10,000 कार्यकर्ता तैयार किए गए। धार में मकर संक्रांति के पर्व पर जिला मुख्यालय स्थित उदय रंजन क्लब ग्राउंड पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कोविड जागरूकता और स्वच्छता के संदेश दिए गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान धार यातायात थाने में पदस्थ इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह भाटी भी अपने हुनर को दबा नहीं पाए और गीत गाने मंच पर पहुंच गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 68 हजार से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 47 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,51,954 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,10,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 607 नए मरीज से आंकड़ा 2,92,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 7,000 तक पहुंच गई है। 10 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,537 पहुंच चुका है। 886 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,81,000 को पार कर गया। वहीं दुर्ग में 81 और राजनांदगांव में 36 नए संक्रमित मिले हैं। सरगुजा में कोरोना वैक्सीन लेकर पहुंची गाड़ियों का लोगों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। वहीं वैक्सीन लेकर पहुंचने वाले लोगों का जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। जिले में 26,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाना है। इसके लिए जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने 6 केंद्रों की व्यवस्था की गई। दिल्ली में नया संसद भवन बनाने का काम आज से शुरू किया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स ने इस काम के लिए मशीनें और मटेरियल जुटाना शुरू कर दिया है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य 2022 में पूरा हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप किए जाने के तहत यहां नया त्रिकोणीय संसद भवन, पीएम आवास, पीएमओ के साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक कॉरिडोर को नए सिरे से संवारा जाएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ 5 दिवसीय प्रवास पर आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और बर्रा में पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरवंश सिंह की धर्मपत्नी के निधन पर परिवारजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके बाद चौरई में कृषि कानून के विरोध में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ सांसद नकुल नाथ भी मौजूद रहेंगे। 15 साल की उम्र में लड़कियों के प्रजनन योग्य हो जाने वाले अपने बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने खेद जताया है। उन्होंने कहा कि गलती से मुंह से मातृत्व की जगह प्रजनन शब्द निकला, जिसका मुझे खेद है। 16 जनवरी यानी कल से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 सेशन साइट्स लॉन्चिंग से जुड़ेंगे। हर सेशन में 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आज भारतीय सेना दिवस है। सेना के जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और कुर्बानी की याद में इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत में 73वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक को गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी बंगाल चुनावों की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाया है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता शुरू हो गई है। ये वार्ता विज्ञान भवन में हो रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों के आंदोलन का 51वां दिन है। अभी तक किसान और केंद्र सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसान अब 26 जनवरी को बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। किसान 26 जनवरी को लाल किले से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप आज भूकंप के तेज झटके यहां महसूस किए गए, जिनमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया की आपदा न्यूनीकरण एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 रही। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा गतिरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे चीन को कड़ा संदेश उन्होंने दिया है। सेना दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी को भी हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। सेना दिवस के संबोधन में नरवणे ने कहा कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा बदलाव की साजिश पर चीन को उचित प्रतिक्रिया दी है, जहां भारत और चीन ने 8 महीने के लिए गतिरोध में बंद कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गलवान के बहादुरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय सेना दिवस के मौके पर दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में सैनिकों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान सेना प्रमुख एम नरवणे ने परेड का निरीक्षण किया। सेना प्रमुख ने परेड की सलामी लेकर जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान वायुसेना के जवानों ने भी आसमान में करतब दिखाया। सेना दिवस पर सैन्य प्रमुखों ने मां भारती की सेवा में बलिदान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे, एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना दिवस पर पीएम मोदी ने सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना दिवस पर भारत के सैनिकों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा, सेना दिवस पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को शुभकामनाएं। हम उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। आज भारतीय सेना दिवस है। सेना के जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और कुर्बानी की याद में इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत में 73वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। कल से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 सेशन साइट्स लॉन्चिंग से जुड़ेंगे। हर सेशन में 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन कल से शुरू हो जाएगा। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी टीका लगवाने वाले कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके उनकी हौसला अफजाई करेंगे। देश में शुरू होने वाली इस पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर दिल्ली के निर्माण भवन में बने स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम से नजर रहेगी।
महाराष्ट्र के मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गोवा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गोवा मेडिकल कॉलेज जाकर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक का हालचाल जाना। सड़क हादसे में घायल होने के बाद श्रीपद नाइक का यहां इलाज चल रहा है। गोवा के सीएम ने बताया कि केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक को देखने के लिए आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गोवा मेडिकल कॉलेज आए थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आज वे दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे, जहां सीएम शिवराज दोनों मंत्रियों से योजनाओं को लेकर चर्चा भी करेंगे। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस से भी सड़कों पर उतर आए हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उपराज्यपाल के आवास का घेराव करने के निकले। इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेसियों की झूमाझटकी भी हुई। ग्वालियर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के बाद कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेसी चक्का जाम भी करेंगे। इंदौर में भी जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़े नेता केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने तेजाजी नगर चौराहे पर चक्का जाम किया और किसानों का समर्थन किया। भोपाल में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान का आगाज हो चुका है। सीएम शिवराज ने अभियान का आगाज करते हुए 1 लाख रुपए का चेक दिया। अभियान के तहत एमपी के 6 करोड़ 50 लाख लोगों तक पहुंचकर धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के लिए लगभग 60,000 कार्यकर्ता भी धनराशि जुटाएंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में करीब 4 दशक बाद नगर कांग्रेस कमेटियों को निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशी चयन के अधिकार दिए हैं। अरसे बाद मजबूत हुई नगर कांग्रेस कमेटियां भी अब अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं। जबलपुर में नगर कांग्रेस कमेटी ने बड़े नेताओं को दो टूक कह दिया है कि वो अपने पसंदीदा कार्यकर्ताओं को पार्षद टिकट देने का दबाव न बनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच ने इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय अग्रवाल ने इसके लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अब मामले को किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें कि तत्कालीन प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा पर पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी ने मानहानि का केस दायर किया था। डीजीपी डीएम अवस्थी की अध्यक्षता में खेल के आधार पर क्रम से पूर्व पदोन्नति के लिए समिति की बैठक हुई। बैठक में इकाइयों से प्राप्त खिलाड़ियों के 95 आवेदनों पर चर्चा की गई और खिलाड़ियों से समिति के सदस्यों ने एक-एक कर चर्चा की, उनकी खेल उपलब्धियों के बारे में जानकारी ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी आवेदनों पर नियमों के अनुसार क्रम से पूर्व पदोन्नति दी जाएगी। बलरामपुर के रामानुजगंज में राजस्व विभाग की टीम ने लक्ष्मी राइस मिल पर छापामार कार्रवाई की। जांच टीम ने राइस मिल में 1414 क्विंटल चावल, 800 क्विंटल धान, 100 क्विंटल कनकी और 2500 बारदाना जब्त किया है। यहां बिना स्टॉक पंजीयन के ही चावल, धान, कनकी और बारदाना का भंडारण किया गया था। जांच एसडीएम के नेतृत्व में की गई। दतिया जिला आबकारी अधिकारी ने इंदरगढ़ के कामद रोड स्थित कंजर डेरा और उनाव झांसी रोड पर कार्रवाई की, जहां से करीब 125 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 8000 लीटर गुड़ लहन नष्ट किया गया। आबकारी टीम की खबर सुनकर आरोपी फरार हो गए। जिले में बीते 5 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा कार्रवाई की गई। कटनी की कैलवारा खुर्द की महिला सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच माधुरी पाठक और उनके पति ने पंचायत में लाखों का घोटाला किया है। ग्राम में जो सड़कें बनाई गई हैं वो भी 1 माह में उखड़ने लगी है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू का कहर दंतेवाड़ा तक पहुंच गया है। जिले के कुपेर गांव में कल से अब तक 12 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। पशु विभाग की टीम सैंपल कलेक्ट करने कुपेर गांव पहुंची। हालांकि बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी नहीं हुई है। सूरजपुर के सिलफिली में एक कौवा मृत मिला है, जिससे आसपास के लोग घबरा गए हैं। जिस जगह पर कौवे को मृत पाया गया उस जगह पर एक शासकीय इकाई है, जिससे वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। हैरानी की बात यह है कि सूचना देने के कई घंटों बाद भी कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। सिंगरौली में नगर निगम की लापरवाही से 50,000 से ज्यादा लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। बता दें कि कोयला और विद्युत कंपनियों ने साफ पानी देने शहर के 10 जगहों पर आरओ प्लांट लगाए हैं और शर्त के मुताबिक बिजली बिल का भुगतान नगर निगम को देना है, लेकिन पिछले कई महीनों से बिल भुगतान नहीं हुआ है, जिस पर बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। अब लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। राजगढ़ में 2 बाइक की भिड़ंत से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी। युवक की मौत के बाद परिजन हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं होने पर नाराज हो गए और जमकर तोड़फोड़ की। घटना तलेन थाना क्षेत्र की है।
देवास में हत्या के आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर परिजनों ने कलेक्टर का घेराव किया और एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गुंडा अभियान के तहत आरोपी के घर तोड़ने और रेस्टोरेंट को बंद करवाने की मांग की। बता दें कि 11 जनवरी को आरोपी अतुल ठाकुर ने योगेश की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। जहरीली शराब से मौतों के मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी मुरैना पहुंची और गांव में जाकर लोगों से बातचीत की। वहीं पीड़ितों से और उनके परिजनों से भी मुलाकात कर अधिकारियों ने इस पूरी घटना का जायजा लिया। प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने बताया, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शराब माफिया का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और सारा सामान कहां से लाया गया था। बचेली के मुंड्रा कैंप इलाके में पुराने विवाद को लेकर एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और पंचनामा बनाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश की जा रही है। पत्थलगांव में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। अंबा कछार जंगल में महिला अपने पति के साथ मवेशी चराने गई थी, जहां हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई। वहीं पति ने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग ने हाथियों को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था। घटना तपकरा वन परिक्षेत्र की है। बस्तर के भानपुरी थाना क्षेत्र में छिंद का रस निकालने को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया। विवाद के चलते आरोपी ने टंगिया से महिला पर वार कर दिया। महिला के सिर और कान पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी दीनू कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। मामला भानपुरी थाने के मांदलापाल पथरागुड़ा पाड़ा का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब आबकारी विभाग की टीम एक्शन में है। भोपाल में शराब फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने लाखों रुपए की अवैध शराब नष्ट की है। जिले के कई गांवों में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। करीब 10 गांवों में आबकारी और पुलिस टीम ने दबिश दी। बता दें, मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। इंदौर से फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात सामने आई है। पिस्टल लेकर खिलौने की दुकान में घुसे बदमाशों ने खिलौने लेकर फरार हो गए। पूरी घटना को एक युवक ने छिपकर अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बदमाश नशे में धुत थे। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के शीतलामाई इलाके में स्थित सुरेश बेकरी पर छापामार कार्रवाई की। यहां पाइनएप्पल केक में केमिकल से बना सिंथेटिक जूस का उपयोग किया जा रहा था। साथ ही यहां टीम को कई अनियमितताएं भी मिली। टीम ने सैंपल लेते हुए बेकरी संचालक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। भाटापारा में नाबालिग को शादी और घुमाने का लालच देकर अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को झारखंड के सोपरम से गिरफ्तार किया और नाबालिग को आरोपी के कब्जे छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया गया। रायपुर में सोने मकानों में चोरी करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों के घरों पर ही चोरी करता था। पुलिस ने आरोपी संजय नेताम से चोरी किए गए लगभग 5 लाख रुपए की कीमत के सामान जब्त किए हैं, जिसमें सोने चांदी के जेवर समेत मोबाइल और LED टीवी शामिल है। सिमगा और भाटापारा पुलिस ने मध्य प्रदेश के अवैध शराब खपाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 32 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसके अलावा मोबाइल, कार समेत लगभग 11 लाख रुपए का सामान जब्त किया। पुलिस ने तस्करी की सूचना मिलते ही दबिश दी और 4 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी अब भी फरार हैं। सरगुजा की गांधीनगर पुलिस ने एक कार से 86 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद नाकाबंदी कर कार की तलाशी ली गई, जिसमें शराब की कई पेटियां मिली हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। ग्वालियर जिला न्यायालय ने नकली नोट खपाने के मामले में 3 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। आरोपियों में 2 भिंड के रहने वाले हैं, जबकि 1 ग्वालियर का है। इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया था, जिनमें पश्चिम बंगाल के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। मामला 13 जुलाई 2015 का है। रीवा में जिला पंचायत सीईओ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल 4 पंचायत सचिवों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश जारी किए। वहीं 2 रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई। इसके अलावा 15 ग्राम पंचायतों में लगभग 150 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भी भेजा, जबकि संबंधित पंचायतों के सरपंच और अन्य लोगों से जवाब मांगा गया। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से एक फर्जी शादी गिरोह को लिया गया है, जिसके अंतर्गत इस गिरोह ने अब तक 2 लाख से लेकर बड़ी संख्या में फर्जी शादियां करवाई है, जिनकी दुल्हन शादी के कुछ दिन के भीतर पैसे और जेवर लूटकर फरार हो जाती हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस को इनसे फर्जी आधार कार्ड भी मिले।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राशि इकट्ठा करने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद के सुधांशु पटनायक धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि धमतरी जिले से 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जिले में 10,000 कार्यकर्ता तैयार किए गए। जबलपुर में पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा में पुलिस के हाथों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा संबंधित बैनर और पोस्टर दिखाई दिए। स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षा के लिए तैयार की गई झांकियां भी प्रदर्शित की गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 20 लाख के पार है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 68 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 47 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,51,954 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,10,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 607 नए मरीज से आंकड़ा 2,92,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 7,000 तक पहुंच गई है। 10 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,537 पहुंच गया है। 886 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,81,000 को पार कर गया है। वहीं दुर्ग में 81 और राजनांदगांव में 36 नए संक्रमित मिले हैं।